आखिरकार कपिल शर्मा और सुमोना चक्रवर्ती के रिश्ते के पीछे की सच्चाई क्या है? कपिल के नए शो से सुमोना अचानक क्यों गायब हो गईं? क्या उन्होंने खुद शो छोड़ दिया या फिर यह किसी बड़ी प्लानिंग का नतीजा था? क्या यह सिर्फ एक क्रिएटिव बदलाव था या इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है? और उनकी निजी जिंदगी के वो राज क्या है जिन्हें उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे छुपाकर रखा? दोस्तों, यह सिर्फ एक एक्ट्रेस के शो से हटने की कहानी नहीं है। यह उस बॉन्डिंग की दास्तां है जिसे करोड़ों दर्शकों ने असल पति पत्नी जैसा मान लिया था। चलिए आज इस रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। यात्रा शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। 24 जून 1988 को जन्मी सुमोना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के प्रसिद्ध लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से की। इसके बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया और वहीं से उन्होंने आगे की शिक्षा पूरी की। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था, यानी उनके पास एक मजबूत शैक्षणिक आधार भी था। वे केवल ग्लैमर के पीछे भागने वाली लड़की नहीं थीं, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्हें वह मौका मिला जिसका सपना हर बच्चा देखता है। 1999 में उन्होंने आमिर खान और मनीषा कोइराला की बड़ी फिल्म मन में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। यह उनके करियर की शानदार शुरुआत थी। सालों बाद जब फिल्म का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सुमोना ने खुद हंसते हुए कहा, मैं तो तब बस एक बच्ची थी। आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी फिल्म से करियर शुरू करने के बाद उनका सफर तुरंत उड़ान भर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए लंबे समय तक एक्टिंग से दूरी बना ली। यह दिखाता है कि वह शुरुआत से ही काफी प्रैक्टिकल थी और सिर्फ चमक-दमक से प्रभावित नहीं थीं। जब उन्होंने दोबारा एक्टिंग की ओर रुख किया तो बड़े पर्दे की जगह छोटे पर्दे को चुना, लेकिन यहाँ भी रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने एकता कपूर के शो कसम से टीवी डेब्यू किया। इसके बाद डिटेक्टिव डोल, सो यार चिलमर और कस्तूरी जैसे सीरियलों में नजर आईं। हालांकि इन शुरुआती भूमिकाओं से उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिली। यह उनके करियर का संघर्ष भरा दौर था। एक बड़ी फिल्म से शुरुआत करने के बावजूद टीवी इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए उन्हें सालों मेहनत करनी पड़ी। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 2011 में सुमोना के करियर ने बड़ा मोड़ लिया। उन्हें एकता कपूर के सुपरहिट शो बड़े अच्छे लगते हैं में नताशा कपूर का रोल मिला। राम कपूर और साक्षी तंवर जैसे बड़े कलाकारों के बीच उनके ग्रे शेड वाले किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। यह वही रोल था जिसने पहली बार उन्हें इंडस्ट्री की नज़रों में पहचान दिलाई। सुमोना खुद मानती है कि यह उनके करियर का असली ब्रेक था जिसने आगे के दरवाजे खोले। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब एक अप्रत्याशित कॉल आया। सुमोना जब बड़े अच्छे लगते हैं में सीरियस किरदार निभा रही थीं, तभी सोनी टीवी के कॉमेडी शो कॉमेडी सर्कस से उन्हें ऑफर मिला। उनसे कहा गया कि उन्हें एक स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ जोड़ी बनानी होगी। पहले तो यह सुनकर सुमोना हंस पड़ी। उन्होंने खुद कहा था, मैंने कभी हार्डकोर कॉमेडी नहीं की थी। कॉमेडी उनके लिए पूरी तरह नई दुनिया थी। मज़ेदार बात यह थी कि उसी सीजन में कपिल शर्मा को स्थायी पार्टनर मिलने में दिक्कत हो रही थी। उनके पार्टनर या तो शो छोड़ देते थे या फिर रिप्लेस हो जाते थे। ऐसे में एक सीरियस एक्ट्रेस का कॉमेडी शो में आना बहुत बड़ा रिस्क माना जा रहा था। लेकिन जोड़ी बनी कपिल शर्मा और सुमोना। एक तरफ पहले से सफल कॉमेडियन और दूसरी तरफ कॉमेडी की दुनिया में बिल्कुल नई एक्ट्रेस। लेकिन जैसे ही दोनों मंच पर आए, मानो जादू हो गया। उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को इतनी पसंद आई कि वे उस सीजन के विजेता बने। यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि उस पार्टनरशिप की शुरुआत थी जिसने भारतीय टेलीविजन का चेहरा बदल दिया। कपिल को मिल गया भरोसेमंद साथी और सुमोना, जो अब तक केवल फिक्शन शो की एक्ट्रेस मानी जाती थी, कॉमेडी की दुनिया में लोकप्रिय चेहरा बन गईं। यही कारण था कि जब कपिल ने अपना खुद का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू करने का फैसला किया तो उन्होंने सुमोना को खासतौर पर अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी की भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया। कपिल जानते थे कि यह जोड़ी पहले से ही आजमाई और हिट है। अगर कॉमेडी सर्कस की वह जीत न होती तो शायद मिसित शर्मा के रूप में सुमोना का एक दशक लंबा सफर कभी शुरू ही नहीं होता। 2016 में सुमोना एक विवाद में फंस गईं। शो के सेट पर उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वे सिगरेट पीती नजर आ रही थीं। इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने खुद खुलासा किया कि उन्होंने स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ दी है।
उन्होंने अपनी इस जर्नी को शेयर करते हुए कहा कि अब उन्हें सिगरेट का धुआं भी बर्दाश्त नहीं होता। यह बदलाव उनके जीवन का एक अहम निजी मोड़ था। सालों तक उनका नाम सम्राट मुखर्जी, जो काजोल और रानी मुखर्जी के चचेरे भाई है, के साथ जोड़ा जाता रहा। लेकिन सुमोना ने इन खबरों को हमेशा झूठ बताया। उन्होंने कहा कि ये सब 10 साल पुरानी कहानियां और पूरी तरह बकवास और मीडिया से अपनी निजता का सम्मान करने की अपील की। लेकिन उनके जीवन का सबसे दर्दनाक पल साल 2017 में आया। उस सुबह उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पिता, जो हमेशा परिवार की ताकत रहे थे, मां को लेकर पास ही के अस्पताल जा रहे थे। दूरी कम होने की वजह से उन्होंने कार की बजाय ऑटो लेना सही समझा। मुंबई की सुबह में रिक्शा मिलना आसान नहीं था। कई रिक्शा रोके, लेकिन कोई रुका नहीं। आखिरकार एक ड्राइवर रुका, मगर जब पिता ने जल्दबाजी में मरीज की हालत बताई और अस्पताल पहुंचाने की गुजारिश की, तो वह मानने को तैयार नहीं हुआ। बेहस बढ़ी और गुस्से में रिक्शा वाला वहां से चला गया। कुछ मिनट बाद वही शख्स लौटा, लेकिन मदद करने नहीं बल्कि हमला करने। उसने पीछे से आकर उनके पिता के सिर पर पत्थर दे मारा। खून बहने लगा और वे सड़क पर गिर पड़े। सुबह 10 बजे की व्यस्त सड़क पर लोग खड़े रहे, मगर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। बीमार मां ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह अपने घायल पति को अस्पताल पहुंचाया। यह घटना केवल शारीरिक हमला नहीं थी, बल्कि उनके पूरे परिवार पर गहरी चोट थी। बाद में पुलिस केस दर्ज हुआ, लेकिन उस दिन की खून से लथपथ यादें सुमोना कभी भुला नहीं पाईं। उन्होंने सालों बाद इसे अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बताया। मई 2021